आज के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का अध्याय 4 दहन और ज्वाला के पाठ से प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ईंधन किसे कहते हैं, यह ईंधन क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे कि ईंधन क्या है, यह ईंधन किसे कहते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में हम इस प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले ईंधन की हेडिंग डालिएगा। ठीक है, इस तरह से आप हेडिंग डालिएगा और उसके नीचे आप 2 अंडरलाइन कर दीजिएगा स्केल से। चलिए, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। तो ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है, इसे ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो दहन है वो ईंधन का ही एक स्वरूप है। ठीक है, क्या है, जो दहन है वो आपका ईंधन का ही एक स्वरूप है। तो ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ कोई सा, जैसे कि लकड़ी, ठीक है, लकड़ी आपकी ऑक्सीजन यानी कि O2, किससे O2 आपकी क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, जो कि वायुमंडल में है। तो जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या देगा, ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। यानी कि उसका दहन हो जाता है। यानी कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, जलाते हैं तो वो पूरी तरह से जल जाती है और जो राख होती है ना, राख बचती है, वही क्या है, उसका दहन हो गया। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, दहन। जैसे कि अब हम कोई सा भी कागज़ जलाते हैं, ठीक है, कागज़ जलाते हैं तो कागज़ जब जल जाता है तो उसकी जो राख है वो क्या हो गया, उसका दहन हो गया। ठीक है, हम कह रहे थे रावण दहन, तो रावण को जलाना। ठीक है, तो उसी तरह हम कोई सा भी पदार्थ जलाएंगे तो वो पूरी तरह से जब जल जाएगा तो वो क्या, उसका क्या हो जाएगा, दहन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपकी लकड़ी हो गई, कोयला हो गया। इसके बाद में और भी चीज़ आप ले सकते हैं, जैसे कि आपके उपले हो गए। ठीक है, गोबर के उपले, जब गोबर के उपले हम जलाते हैं तो वो पूरी तरह से जल जाते हैं और उनकी क्या बनती है, राख बन जाती है। तो उसका क्या कहेंगे हम, कि उसका दहन हो गया। ठीक है, तो यही क्या है, आपका दहन है। क्या है, यही आपका दहन है। ठीक है, चलिए, तो इसकी परिभाषा अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, ईंधन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो दहन है वो आपका ईंधन का ही स्वरूप है। ठीक है, आपको उल्टा नहीं, ये आपको बोलना है कि ये ईंधन का है। कौन है, दहन। दहन क्या है, ईंधन का स्वरूप है, ना कि दहन ईंधन का स्वरूप है, ऐसा नहीं है। क्या है, ईंधन दहन का ही एक स्वरूप है। ठीक है, चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर बिंदु लिखे हैं कि यहाँ एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये जो दहन है वो क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब दहन के उदाहरण में आप लिखिएगा मोमबत्ती का जलना। ठीक है, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती आपकी पूरी तरह से जल जाती है, जैसे लकड़ी का जलना। तो यानी कि हम कह सकते हैं इनका पूरा, यानी कि इनके पूरी तरह से इनका दहन हो चुका है। ठीक है, जब हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जलकर क्या बन जाती है, राख बन जाती है, तो वह क्या है, उसका दहन है। ठीक है, चलिए, तो आपको दहन की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी और कुछ उदाहरण भी यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, इससे और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। प्रयास किया है आपको पूरा समझाने का। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ रहेगा जो कि ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या देगा, ऊष्मा देगा, वो क्या कहलाएगा, आपका दहन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि लकड़ी, जब लकड़ी को हम जलाते हैं तो पूरी तरह से जल जाती है और क्या बचती है, लास्ट में राख बच जाती है उसकी, तो वही क्या है, उसका दहन है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, पार्ट 4 का दहन और ज्वाला के पार्ट से। ठीक है।